नहीं सॉल्व आगे आओ घुमा रहे हो सत्यम ज्योतम गुणातीतम कल्पन समुद्रो सब तत्वम सर्वम सत्यम सर्ववे नमः स्वाहा समानांतरो मोक्षम वाप्याता कबीर मोहम्मद मरुवाका नम्याज सर्वं काल कालम दाता दूसगो मोहम्मद कबीर कबनाते सत्यम परमात्मे नमः स्वाहा सर्वं काल कालम दाता दूसगो मोहम्मद कबीर कबनाते सत्यम परमात्मे नमः स्वाहा से बीज विद्वान विशेष तेरे मंदिर सने नम्याज सर्वं काल कालम दाता दूसगो मोहम्मद कबीर कबनाते सत्यम परमात्मे नमः स्वाहा नम्याज सर्वं काल कालम दाता दूसगो मोहम्मद कबीर कबनाते सत्यम परमात्मे नमः स्वाहा दाता दूसगो मोहम्मद कबीर कबनाते सत्यम परमात्मे नमः स्वाहा नम्याज सर्वं काल कालम दाता दूसगो मोहम्मद कबीर कबनाते सत्यम परमात्मे नमः स्वाहा यही जैसे जैसे बोल रहा है सत्यम सर्ववे नमः स्वाहा इधर ना देखो तेरे पास नहीं है इधर यही आ जाओ यहां पे आ जाओ इधर जाओ बड़ी मुश्किल
के बीच में तुम्हारे चेते रमन सर्वसानी कवि रत्ना सत्यम सर्वसे नमः स्वाहा दादा की कृपा से रहता दाते कवि रत्ना सत्यम सर्वसे नमः स्वाहा हमारा नमो मोक्ष कवि रमा मंगल मरुवाका कवि सत्यम सर्वसे नमः स्वाहा नम्याज सर्वकार सर्वसे नमः स्वाहा तेरे मन सर्वसानी कवि रत्ना सत्यम सर्वसे नमः स्वाहा हम आज तक सर्वकार मोहम्मद कबीर सत्यम परमात्मा नमः स्वाहा स्वाहा सर्वकार कालम तत्व मोहम्मद कबीर सत्यम परमात्मा नमः स्वाहा सर्वकार कालम तत्व मोहम्मद कबीर सत्यम परमात्मा नमः स्वाहा सर्वकार कालम तत्व मोहम्मद जोड़ी छोड़ो छोड़ो तुम छोड़ो तुम लोग पकड़ ले रहे पकड़ लिए जमुदी के भारत गांधी से पूर्ण केंद्र गंगा जमुना मध्य अंतर विलासना कर्मचारी कला परमात्मा साक्षी आश्रम संतु साक्षी कला दिवस संकल्प करता जनजीवा को कुदीरा भवनो आसमान नाम होंगे नाम करे फागुने बसंत ऋतु कुमरा से देव थोड़ी कोई सीधी डालो सीधी डालो कितने अभी बहुत जगह रखना है ऐसा अब जी देखो सीधे क्या कर रहे हैं को जो संसारा कबीर बल गाजे ज्ञान पूरा
ओमे ओमे नाम करे बलिया के पर बदल भोजना बलिया के पर बदल भोजना में रुद्राए कई खन्ना तोड़ देव परवाना तोड़ देव परवाना तोड़ देव परवाना हमें पावे सब लगवा हमें आरती करो मेरे भाई हमें आरती करो मेरे भाई सब सुख लगाई कबीर संतन की कृपा से फिर से इधर इधर छोटू इधर देखो ठीक जा पीछे कर दो बाकी तो नहीं है जा पीछे करो ए जो 500 को पीछे करो भैया इधर देखो ऐसे इधर देखो सभी लोग थोड़ा ज़्यादा आपका फेस नहीं आ रहा आगे देखो ठीक ठीक वाले पीछे तो मैं क्या
ज्ञान आधार
हेलो 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 तमहाश्रेष्ठं सर्वमूल्यातं संसार सद्वंदे अनंत कोटि संप्रभं हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। संत समाज की जय, संत समाज की जय। देखो इधर महाराज जी, इधर देखो, भैया इधर देखो, इधर छोड़ साहेब जय जय गुरु पीरम सत्य कबीरम अमर शरीरम यमुनारी अमर गुरवासी सुखदासी सदा विलासी बलिहारी मति के हीरा अलग फकीरा ब्रह्मचारी हंसल हितकारी जग पगधारी गर्भो प्रहारी काशी में आए संत कहाए तो हंस युवाए बड़धारी मर हरे स्थारा किया प्यारा जय करवारा जयकारी जहाँ बल मिला तजे शरीरा ऊपर ले जाओ। मर हर परिवासा दियो प्रकाशा जहाँ धर्मदाता व्रतधारी चलाए धर्म बचाए इष्ट घड़ाए संसार देखो यार, साहब को कबीर साहब की स्मृति मैंने यहाँ तक पहुँचाई। चलिए साहब चलिए करे
भाई अभी आपके बीच जो हमारे सदगुरु कबीर साहब ने इशारा किया शबैया के माध्यम से, सतनाम तजे को मजा मिल है जब मार पड़े जमदूतन। हमारे बहुत बहुत जिज्ञासु भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, और हम तो बच्चा हैं आपके सामने, हम क्या देखिए। सतनाम मालिक से ही संबंध है सत का, सतनाम तजे का मजा मिल है। अगर उस मालिक का नाम आपने विसार दिया तो आपका उसको फल जरूर मिलेगा। बड़े समझने की चीज साथियों, सतनाम तजे को मजा मिल है जब मार पड़े जमदूतन। विसार दिया और फिर किसकी मार पड़ेगी? जमदूतों की। समय पर जब जमदूत आता है तो लिखा है, कितना सुंदर वर्णन किया है, अमर समान फिरो जग में। संसार में बिछड़ कर रहे, मैं तो अमर हूँ लेकिन अमर तुम नहीं हो। तुम्हारे अंदर जो चेतन जीव है, जिसकी सत्ता से तुम चल रहे हो, वो चीज अमर है, न कि तुम अमर। सत्य अमर समान फिरो जग में, नहीं जानत हो ईश्वर के मन की, उस मालिक के मन की किसी ने नहीं समझ पाई। आगे बताया, गुरु ज्ञान या जीव दया मन में। बहुत सुंदर। जो हमारे अंधकार या कहिए तिमिर को नष्ट कर दे और प्रकाश की तरफ ले जाए, वही हमारा गुरु। तो गुरु ज्ञान में जीव दया मन में, जीव दया मन में, जीवों के प्रति दया का भाव रखते। एक एक बात बड़ी अनमोल लिखा है सदगुरु कबीर साहब ने कि जीव दया और आत्म पूजा, जीव दया और आत्म पूजा, इन समान देव नहीं पूजा। जीवों पर दया रखिए, तब तक वो रत्न निकाला नहीं जा सकता है साथ। इसका मतलब तो हमारा यही है। बड़े बड़े यहाँ पर महापुरुष बैठे हुए हैं, शायद उनके विचार कुछ और हो। तो बीजक रूपी कुंजी से ही वो गुप्त धन का पता लगाया जा सकता है,
न किया नसीब। वो गड़ा हुआ खजाना या कहिए गड़ा हुआ रत्न तभी आपको प्राप्त होगा जब तक आपको बीज रूपी कुंजी प्राप्त नहीं होगी, चाबी प्राप्त नहीं। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की। सदैव चल रहा है कलयुग में। कलयुग की अवधि भाई पंडित जी के माध्यम से कुछ भी उनके शास्त्र थे, वो बुद्धिमान थे उस समय, उन्होंने तमाम प्रकार के शास्त्र लिखे, हर तरह की बातें भाई पंडित जी के माध्यम से चली। तो उन्होंने ये 4 कलयुग, सतयुग, त्रेता युग और ये सभी बनाए, तिथियां बनाई। हमारे कबीर साहब प्रकट हुए, चमत्कार हुआ सर। वो पावन दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का दिन और सोमवार का दिन, सोमवार का दिन था। उस समय वैष्णव पंथ का प्रचलन बहुत जोरों पर था। ये माताएं बहनें कछु नहीं सुनती साथियों। उस समय वैष्णव पंथ का बड़ा जोरों पर प्रचलन हो रहा था। इधर सतगुरु कबीर साहब इस धराधाम पर प्रकट हुए। क्या वो पवित्र दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन होता है? समय भी आपको बता दें। सुबह के ठीक 6 बजे और 6 बजे में 1.5 कम कर दो तो कितना हुआ? 4:30। 4:30 बजे का टाइम ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। महाराज अष्टानंद जी प्रतिदिन की भाई उनका तो नित्य प्रति का कार्य ही था कि वो लहर तालाब में ब्रह्म मुहूर्त के समय में स्नान बनाते थे। और एक समय क्या हुआ कि उन्होंने रोजाना की तरह स्नान बनाया और स्नान बना करके उसी पावन दिन क्या होता है कि इधर पत्नी नीमा और नीरू पति थे और नीमा मैया पत्नी थी उनकी। इधर गौना करा के चले तो रास्ता वहीं से होकर गुजर रही थी जहां वो तालाब पड़ता था। बड़े समझने की बात सच। तालाब के किनारे होकर रास्ता जा रहा था तो दोनों लोग जब उस रास्ते से निकले तो मैया को प्यास लग रही थी, क्योंकि जेठ के महीने में बड़ी तपन होती, जेठ के महीने में बड़ी तपन होती। तो मैया नीमा को प्यास लग रही थी, अपने स्वामी से कहने लगी, स्वामी अगर आपकी आज्ञा हो तो मुझे प्यास लग रही है, ये तालाब है निकट में, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पानी पी करके आऊं। भैया पति ने आज्ञा दे दी, भाई जाओ ऐसी इच्छा है तो पी कर। तो मैया नीमा उस तालाब के किनारे जब पहुंची है मेरे ब्रह्म भक्तों, वहां का हाल मैं आप तक कहां तक सुनाऊं। जैसे ही वो किनारे पर आचमन उसने किया, पानी जैसे ही ले रही थी तो सामने
वही दृश्य नजर आया कि कमल के पुष्प पर किलोल करता हुआ एक शिशु कीड़ा कर रहा है, रो रहा है जोर जोर से। छोटा बच्चा जब रोता है तो कोई कहीं नजर नहीं आया तो बेचारी नीमा मैया परेशान हो रही कि हाय पता नहीं ये कौन किसका बच्चा है, कौन यहाँ पर छोड़ गया। सबको ये चिंताएं रहती हैं। और छोटा बालक जब होता है तो बहुत सुंदर लगता है, किसी का भी बच्चा हो, चाहे वो माँ के गर्भ से उत्पन्न हो या कोई पशु पक्षी के गर्भ से उत्पन्न हो, तो जब छोटा है तो ऐसा लगता है इसको गोद में ले ले, इसको लाड़ प्यार दे, क्योंकि उस समय उसका रूप बहुत शोभायमान होता है। कहीं कोई नजर नहीं आया, मैया परेशान हो गई, कहने लगी भाई जब कोई कहीं नहीं है, काफी समय पुकारा गया, कोई कहीं नजर नहीं आया, तो मैया सोच रही चलो अब इस बच्चे को मैं ही ले चलूंगा। सच निकट गई और अपने हृदय से लगा लिया उस बच्चे को। मैया का हृदय धन्य हो गया साथियों। वो वहां से चली और स्वामी के पास में पहुंची। देख एक सखी धीरे धीरे प्रस्थान कर रही थी और अपने घर में जब पहुंची तो एक सखी से कहने लगी बहन हाँ चलो कितना सुंदर पर्व है, आप देखिए। अरे भाई जिसको दर्शन करना हो ऐसा मौका नहीं मिलेगा। चलो सखी सन 1398 की बात, उस धरा धाम पर जब वो नूर आया, प्रकाश आया गगन मंडल से, ओहो धन्य। चलो सखी दर्शन को सरतीर, चलो सखी दर्शन को सरतीर, प्रगट भय सतगुरु सत कबीर। चलो सखी दर्शन को सरतीर, प्रगट भय सतगुरु सत कबीर।
नयन विकले तन कर न सके कछुआ सजना विकले नयन तन कर न सके कछुआ सजना नयन विकले तन कर न सके कछुआ सजना विकले नयन तन कर न सके कछुआ धरन पड़ी जो माछुली बिन जल के अपनाए धरन पड़ी जो माछरी बिन जल के अकेला भाई 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 तब लोभ से कहे गंभीर आई जवान बच्चे कहे गंभीर प्रगट भय सतगुरु सत्य कबीर चलो सखी देख को सरतीर प्रगट भय सतगुरु सत्य कबीर कबीर बंदी छोड़ चलोरी सखी दर्शन गोरती प्रगट भय सतगुरु सत्य चलो सखी दर्शन को सरतीर प्रगट भय सतगुरु सत्य कबीर सम्मानित हमारा दरवेश और धरो मैंने बाल रूप जावेश धरो मैंने तो ये कारण दरवेश धरो में बाल रूप को भेजे धरो में तारन कारण दरवेश धरो मैंने बाल रूप जावेश कारण दरवेश धरो में बाल रूप को भेजे धरो में बाल रूप को भेजे ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो बालक सुन उपदेश के ले चलो बालक सुने प्रवेश के ले चलो बालक सुने प्रवेश अरे सुने को सरतीर प्रगट भय सतगुरु सत्य कबीर सखीरी 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 चलोरी बहन कौशल तीर प्रगट भय सतगुरु सत्य कबीर चलो दर्शन को सरतीर प्रकट भय सतगुरु सत्य कबीर प्रकट भय सतगुरु सत्य कबीर श्रद्धे आकाशवाणी जब हो रही थी तो बाल स्वरूप सतगुरु की तरफ से ये आवाज आई तो ये तारन कारण दरवेश धरो मैंने बाल रूप जब नहीं आ रही, सही है वैसे। देखो कान में लीड लगा देखो। मैंने ये छोटा सा शिशु रूप इसलिए रखा है लगा कि तुम्हारा तरन तारण हो जाए। क्या बात चल रही देखो, इनकी आवाज आ रही है ना। और
ले चल बालक सुन उपदेश। तो उनकी आवाज नहीं आई है, बंद हो गई जब बोलिए। ये छोटा सा बालक समझकर मुझे तुम अपने घर ले चलो, ताकि जब तक तुम्हारा जड़ और चेतन का झगड़ा बोलिए बंद कर दिए हर हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। सही है, देखो बंद करने के लिए यानी जन्म मरण का जो बंधन है संसार में, आवागमन है, वो हर समय के लिए समाप्त हो जाए और एक आप निज देश जिसको सचखंड या सत्यलोक बताया गया है, उस मुकाम पर आप पहुंच सकते हैं। जाम लगी है, जैक लग नहीं रही, बड़े जैक छोटे जैक हैं। सुन आकाशवाणी चकित भये सब लोग, जब ऐसी आवाज का उद्घोष हुआ तो सभी लोग अचंभे में हो गए। किनके पास है वो? कौन सा? दूसरों लग जाएगा। जैसे तैसे उस बालक को घर ले जाया गया। कल ही बनी है, कहा कि मैं तुम्हारा सृजनहार करूंगा। जब ऐसी बात हो रही थी तो मेरे परम भक्तों, नीरू के नेत्रों से प्रेम रूपी धारा बाम में लग रही कि वह रही, उनके में लग रही कि तो हमें लग रही, उनकी लीड है। धन तो है नहीं, कनेक्टर नहीं है। धन हो आपकी करिश्मा, मैंने समझ नहीं पाई प्रभु। पूछ ले इधर एक आखिरी क्या बात है। प्रभु सतलोक से आई सुमन शुभ नभ से, अपना गुरु ग्रहण किया, ना कि कहाँ रामानंद जी और कहाँ सतगुरु कवि, ये तो आप ही अंदाजा लगा। तो प्रेम से बोलो बंदी छोर महाराज की दया हो प्रभु, सभी महापुरुषों की दया बनी रहे, सभी पर छत्र छाया बनी रहे, कल्याण हो, धन हो प्रभु।